Creator at Unacademy. So this is a series on art and culture and this is series 1. तो इसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करे हैं सारे, दैट इज़ आर्ट एंड कल्चर के टू द पॉइंट होंगे, क्रक्स होगा और पूरा प्रीलिम्स के लिए 2021 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट. सो अ फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज़ लिंगराज टेम्पल दैट इज़ इन भुवनेश्वर, ओडिशा. तो ये न्यूज़ में है क्योंकि एक तो इसके स्ट्रक्चर की वजह से है ये न्यूज़ में, और आपको प्रीलिम्स के लिए जो पढ़ना है वो इसका टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ना है, जो कि वैसे मैं अनअकैडमी पे ऑलरेडी लेक्चर ले चुकी हूँ, लेकिन इसमें मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूँगी. बाकी अगर आपने नहीं देखा हो या मेरे को फॉलो नहीं किया अनअकैडमी पे तो उसको भी देख लेना एक बार. तो लिंगराज टेम्पल क्या है? इट वॉज बिल्ड इन 11th सेंचुरी AD बाई किंग जजाति ऑफ सोमावंशी डायनेस्टी, ये आपको याद रखना है. और इसमें दैट इज़ भुवनेश्वर में है, और नॉर्थ इंडिया में इसका जो है लार्जेस्ट शिखर है, ये आप देख रहे हो. और जो भी उड़ीसा में टेम्पल्स होते हैं उसको कहते हैं हम डुअल टेम्पल्स या फिर कलिंगा आर्किटेक्चर, या फिर कह सकते हैं पूरी स्टाइल आर्किटेक्चर. ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट सिनोनिम्स हैं. सो लिंगराज टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव, और जो भी इसमें शिविज़म वैष्णविज़म जो है, तो डिफरेंट डिफरेंट ये टेम्पल जो है डिपिक्ट करता है दोनों ही सेक्ट को. तो डुएल जो इसका टार है, दैट इज़ दिस जो शिखर कहते हैं जिसको नॉर्थ इंडिया में, तो इसकी हाइट जो है 180 फीट है. सो इट मार्क्स द कल्मिनेशन ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर इन भुवनेश्वर. सो जैसे मैंने बताया, इट इज़ नोन एज कलिंगा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर. सो इट इज़ मेनली डिवाइडेड इंटू 4 हॉल्स, दैट इज़ गर्भगृह, जिसमें एक्चुअली में मूर्ति रखी जाती है. जहाँ जैसे ये टेम्पल है मान लेते हैं, ठीक है, तो जहाँ पे मंदिर में जो भगवान की मूर्ति रखते हैं, डाइटी बेसिकली, तो उसको कहते हैं गर्भगृह या फिर सैंक्टम सेक्टोरम. फिर होता है एक मंडप. मंडप मतलब एंट्रेंस, ठीक है, तो हॉल जहाँ पे प्रेयर्स की जाती है. फिर होता है नाट्य मंडपा, नाट्य मीन्स डांस, एंड म्यूज़िक हॉल. फिर होता है भोग मंडपा, भोग मतलब प्रसाद, जहाँ पे ऑफरिंग्स दी जाती है. और ये कुछ टेम्पल आर्किटेक्चर है. इसमें आपका देख रहे हो इसका जो गेट है, सो ये जो गेट है इट इज़ कॉल्ड मंडप, बेसिकली एंट्रेंस जो होगी. और ये जो है इसमें ये आप देख रहे हो इसका जो स्ट्रक्चर है ये डिफरेंट स्टाइल में है, और इसका जो शिखर है वो डिफरेंट स्टाइल में है. जैसे ये जो है और स्क्वायर बेस है तो इसको रेखा डुएल कहते हैं. ये शिखर का शेप है बेसिकली. और अगर ये ट्रायंगुलर शेप है तो इसको कहते हैं पिडा डुएल. बस शेप्स का डिफरेंट डिफरेंट शिखर जो होते हैं उसका डिफरेंट डिफरेंट नाम है. ओके, देन आता है लिंगराज, दैट इज शिवा, इज रेफर्ड टू एज स्वभंभू, दैट इज सेल्फ ओरिजिनेटेड शिवलिंग, एंड द शिवलिंग इज नोन एज हरिहरा. तो हरिहरा के नाम से जाना जाता है, दैट इज शिवा इन ओडिशा. तो इसमें दोनों ही सेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. फिर द अदर अट्रैक्शन ऑफ द टेम्पल इज़ द बिंदु सागर लेक, located in the north side of the temple. So this point has to be remembered for prelims. Then शिवरात्रि फेस्टिवल है, वो मेजर फेस्टिवल है जहाँ पे जो सेलिब्रेट किया जाता है. और जो टेम्पल कंपाउंड है इज़ नॉट ओपन टू नॉन हिंदूज़, बट लाइक बाहर से देख सकते हैं बाकी जो नॉन हिंदूज़ होंगे. तो दिस वॉज ओरिजिनली इरेक्टेड फॉर like visit by the Viceroy Lord Curzon. So this is an important point you have to remember for prelims. Okay. सो नेक्स्ट कम्स द भाग प्रिंट. सो भाग प्रिंट जो है वो आया है, आपको याद रखना है कहाँ से, मध्य प्रदेश से, क्योंकि वहाँ पे एक भाग रिवर है, विलेज भी है भाग का. सो दैट इज़ मध्य प्रदेश. तो ये इसकी कुछ इमेजेस मैंने डाली है सो दैट एक बेटर क्लैरिटी आपको याद रहे, विजुअल प्रिंट्स. सो इसमें ये जो क्लॉथ है वो कॉटन क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ है. सो इसमें डिफरेंट डिफरेंट आयरन लाइक फिलिंग्स, एलमन, ये सब पूरा रेड डाई वगैरह ये सब देख रहे हो आप. तो पूरा ये क्लॉथ में किया जाता है प्रिंटिंग. सो इसमें रिपीटेड वॉश किया जाता है इस क्लॉथ को, और फिर लाइक सूरज में सुखाया जाता है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड. उससे क्या होता है, उसमें शाइनिंग आती है. अगर कोई नेचुरल सन में आप सुखा रहे हो, नॉट अंडर द फैन बट अंडर द सन, अगर उसको ड्राई किया जा रहा है तो उसमें लस्ट्रस शाइन आएगी. और इसमें जो भी आप फिगर्स लाइक जो भी प्रिंट आता है या आर्ट फॉर्म आता है, आपको याद रखना है कि उसमें बना हुआ क्या है. सो भाग प्रिंट में जनरली लीव्स वगैरह या फिर नेचर ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं इसमें. तो ये आप देख रहे हो लाइक फ्लोरल कॉम्पोजिशंस विद वेजिटेबल कलर्स ऑफ डाई, ब्लैक वाइट बैकग्राउंड, और इसको GI टैग भी मिल चुका है.
तो आपका काम है कमेंट सेक्शन में बताने का कि जीआई टैग जो है वो कौन से एक्ट के अंदर इंडिया में मिलता है एंड कौन सी स्टेट के पास सबसे ज़्यादा जीआई टैग्स है इंडिया में. ओके, नेक्स्ट कम्स दी कोलम ड्राइंग. सो कोलम ड्राइंग हम देख रहे हैं कि ये फ्लोर पे एक रंगोली होती है ना, जैसे हम दिवाली पे बनाते हैं या बाकी फेस्टिवल्स पे, तो फ्लोर पे एक रंगोली टाइप बनाई हुई है, ड्राइंग टाइप. तो ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बना रखे हैं किसके लिए, टू अट्रैक्ट दी हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी. तो ये एक बनाई जाती है कोलम ड्राइंग और इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यूज़ की जाती है लाइक राइस फ्लोर, पल्सेस, लीव्स, तो नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं. और इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाई जाती है जैसे लोटस, फिश एंड बर्ड्स वगैरह. तो इसमें देखा जाए तो नेचर ओरिएंटेड चीज़ें ही बनाई रही हैं एंड मोस्ट ऑफ द डिज़ाइंस आर सर्कुलर. ठीक है, एंड सन, मून, जोडियाक साइंस और ऑल्सो कॉमन थीम्स. तो ये इसका कुछ थीम्स है कोलम ड्राइंग का. तो आपका काम ये है कमेंट सेक्शन में बताने का कि कोलम जो है वो कौन से टाउन है, कहाँ पर है, कौन सी स्टेट में है इंडिया में. ओके, नेक्स्ट कम्स दी वारली पेंटिंग्स. इट इज़ वेरी फेमस, दैट इज़ इन महाराष्ट्र. और ये अभी न्यूज़पेपर में भी आया था कुछ 2-3 दिन पहले ही, द हिंदू में, इसके ऊपर. सो इसमें क्या है, दैट इज़ सोशल इवेंट्स को ये रिप्रेजेंट करता है, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को नहीं करता. यही मैं क्रक्स बता रही हूँ उस आर्टिकल का. सो माइथोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स हैं उसको रिप्रेजेंट नहीं करता, सिर्फ सोशल इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है. इस पेंटिंग में जब देख रहे हो कि एक टाइप ऑफ जो वुमेन है वो डांस कर रही हैं, तो वो एक सोशल इवेंट, गैदरिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो माइथोलॉजिकल जो है कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट नहीं करता लेकिन सोशल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है. सो डिफरेंट इमेजेस लाइक एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स की इसमें क्रिएट की जाती है. फिर इसमें जैसे हंटिंग, डांसिंग, सोइंग, हार्वेस्टिंग दिखाया जाता है और ये महाराष्ट्र से है. और इसमें डिफरेंट डिफरेंट जैसे ब्रशेस का यूज़ किया जाता है एंड लाइक इसमें ऐसे ही फिगर जो है वो बनाए जाते हैं क्लॉथ के ऊपर. ओके, नेक्स्ट कम्स दी रोगन पेंटिंग या फिर रोगान पेंटिंग. इसमें जैसे इमेज से मैंने जानबूझ के डाली है कि आपको इमेज से ही याद हो जाए कि ये है क्या. सी ये एक बेसिकली नीडल है. ठीक है, इसके ऊपर पेंट लगा रखा है इन्होंने, ये थ्रेड नहीं है, ये पेंट है. ठीक है, अब पेंट जो है वो बहुत स्टिकी है. तो इसमें क्या है, इट इज़ अ वेरी ओल्ड ट्रेडिशन, गुजरात का है ये, दैट फ्लरिश्ड इन कच्छ रीजन ऑफ गुजरात. और इसमें क्या होता है, दे आर मेड, मतलब जैसे हम क्या करते हैं पेंटिंग में जनरली क्या होते हैं, बिग बिग पेंटर्स भी या फिर कोई भी आर्ट फॉर्म में वो एक ब्लूप्रिंट बना लेंगे कि भाई हमें ये सब ऐसे ऐसे बनाना है, जैसे हम अपने पढ़ाई का ब्लूप्रिंट बनाते हैं हर डे में, हर वीकली. तो इसमें क्या है, रोगन पेंटिंग में कुछ अलग है, यूनिक स्टाइल है इनका कि कोई ब्लूप्रिंट नहीं बनाएंगे लेकिन एक कैनवस या फिर मेटल रॉड यूज़ करके वो सीधा पेंट करना शुरू कर देंगे. और पेंट भी बहुत स्टिकी होता है कि वो दूसरे पेंट से भी चिपक सकता है. तो रोगन इज़ लाइक अ मिरर आर्ट. द पेंट इज़ वेरी स्टिकी एंड ट्रांसफर्स टू दी अदर क्लॉथ. ठीक है, और थिक ब्राइट कलर्स यूज़ किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कैस्टर सीड ऑयल, मतलब ऑयल पेंटिंग को मिक्स किया गया है इसमें. ठीक है, सो रोगन पेंटिंग दैट इज़ गुजरात को ही बिलोंग करता है. ओके, नेक्स्ट कम्स दी थांगटा या थांगटा. तो ये मणिपुर मार्शल आर्ट को बिलोंग करता है. दैट इज़ दी, इसको कहा जाता है दी आर्ट ऑफ द स्वॉर्ड एंड स्पीयर. सो इट इज़ डेडिकेटेड टू फाइटिंग दी स्किल एंड वर्शिप. तो इसमें जैसे आप पिक्चर भी देख रहे हो कि लाइक ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेन ही ओरिएंटेड है, वुमेन मेन दोनों ही ओरिएंटेड है ये थंगटा. एंड डिफरेंट वेपन्स को ये यूज़ करता है लाइक स्वॉर्ड, स्पीयर, डैगर, ये सब. ओके, नेक्स्ट कम्स दी बकशाली मैन्यूस्क्रिप्ट. सो इसमें क्या है, एक ब्लैक डॉट मिली है इस पर. तो ब्लैक डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है द सिंबल ज़ीरो. सो अर्लीस्ट रिकॉर्ड जो था सिंबल ज़ीरो का वो मिला था ग्वालियर, दैट इज़ 9th सेंचुरी में. और ये एक मैथमेटिक्स को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ एक मैथमेटिकल मैन्यूस्क्रिप्ट में भी मिला था विच वॉज रिटन इन इंक ऑन दी बर्च बाक. फिर ज़ीरो जो है ये हमें मिला था पाकिस्तान में और इंडिया में भी ये यूज़ हुआ था लीलावती, बहुत सारे पुराने अकाउंट्स में, बुक्स में उनकी, कंपोज बाय द एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन भास्कराचार्य. तो उनकी बुक भास्कराचार्य 2, तो उसमें भी ये ब्लैक डॉट दैट इज़ ज़ीरो जो है रिप्रेजेंट हुआ था. ओके, सो दैट्स इट फॉर नाउ. तो कल आएगी सेम सीरीज़ दैट इज़ आर्ट एंड कल्चर के ऊपर. सो इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब दिस चैनल सो काइंडली डू सब्सक्राइब, प्रेस दी बेल आइकन. बहुत लोगों ने बेल आइकन प्रेस नहीं कर रखा है, सो दैट आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे, आप कोई भी वीडियो मिस ना करें. क्योंकि मेरे जो वीडियोज़ होंगे वो टोटल प्रीलिम्स ओरिएंटेड होंगे इस वक्त
एंड आप बाकी हैंडल्स पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, दैट इज़ इंस्टाग्राम, एंड लिंक्स जो है वो सारे डिस्क्रिप्शन में है. थैंक यू, कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड, ऑल द बेस्ट.